आओ मैं आपको छोटा सा गुरुकुल दिखाता हूँ। मेरा इस शब्द को याद रखना, जो शब्द मैं आपको बोलने आ रहा हूँ। एक आचार्य जी है, पहले आपको गुरुकुल से पहले एक आचार्य जी से मिलाता हूँ, जो कि कार्य करते हैं हमारे, जिनसे मैंने प्रेरणादायक हूँ, जिनसे मैंने प्रेरणा लिया और प्रेरणा लेके काफी प्रचार प्रसार काम मेरे पहले अगर आचार्य है तो आचार्य योगेश जी है। धन्यवाद। तो आचार्य योगेश जी, आज आप हमें यहाँ मिले, कुछ दो शब्द मेरे आशीर्वाद के रूप में, इससे बच्चों के प्रचार के रूप में। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, स्वयं आगे बढ़िए और औरों को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कि जो संस्कार की सबसे मूल पुस्तक है वैदिक जीवन शैली, आयु सीमा 5 वर्ष तक के जो संस्कार होते हैं एक भी बच्चे के लिए, वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो पहले होता है सबसे पहला जात कर्म संस्कार, उसके बाद आपको बताया गया नामकरण संस्कार, निष्कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार जो मुंडन के रूप में आज हम करते हैं, और कर्ण वेदन संस्कार। ये आपको यहाँ पे चारों प्रकल्प के चित्र के माध्यम से यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे संस्कारों के बारे में जो 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चा करता था, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता, प्रत्येक व्यक्ति का हक होता था, और ये संस्कार करता ही करता था। ये चित्रों के माध्यम से यहाँ पर सब सिखाए गए हैं। तो आप एक एक चित्र को देखोगे, इससे प्रेरणा मिलती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन के अंदर संस्कारों को, जो संस्कृति के, उनको ग्रहण करने का प्रयास करें। आओ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चे के लिए कौन कौन से संस्कार होते थे, उनको कैसे बताया गया। आइए आपको, ये भी एक वैदिक जीवन शैली का अंग है। ये 9 वर्ष से 13 वर्ष तक होता है। उपनयन संस्कार और वेद आरंभ संस्कार, जो कि ऋषियों की संतानों को यही था कि प्रकरण की वेद संस्कार। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आचार्य के पास एक शिष्य जाता था और आचार्य उसे विद्या से उत्प्रोत करता था। तो उन्हीं विद्याओं को उत्प्रोत करने का पाठन पाठन की क्या विधि होती थी, उसे यज्ञ की विधि सिखाता था, पंचमहायज्ञ के बारे में बताता, उसका उपनयन संस्कार करते थे और उनको धनुर्विद्या भी सिखाते थे। ऐसी अनेकों विद्याओं का प्रकरण इन गुरुकुल की कक्षाओं में दिया जाता है। ये मुख्य एक व्यक्ति का, इस आर्यवर्त, इस चक्रवर्ती धरा का सबसे मुख्य सिद्धांत गुरुकुल की विद्या, जो 1 वर्ष से लेके 9 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक की विद्या होती थी। इसी प्रकरण को जोड़ते हुए हम इन संस्कारों को हमारे जीवन में होना चाहिए। आज भी 25 वर्ष का व्यक्ति आयु का जो ब्रह्मचर्य रखा जाता है, इन्हीं विद्याओं के द्वारा रखा जाता है। लेकिन वो है कि आज का समावेश बदल चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, अपने जीवन में वैदिक संस्कारों को जरूर अपनाएं। 14 से 18 वर्ष का जो संस्कार होते, ये उसी संस्कार का हिस्सा है जिसके अंदर एक व्यक्ति को पढ़ाया जाता था व्याकरण शास्त्र, और उसके बारे में निघंटु नृत्य पढ़ाए जाते थे। उसे 6 दर्शन पढ़ाए जाते थे, जो न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, और 10 उपनिषद पढ़ाए जाते थे। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, छांदोग्य और ब्रह्मदर्ग, इनको पढ़ाया जाता, जो कि 2 साल तक पढ़ाया जाता था। और जबकि संस्कृति के सबसे मुख्य जो संस्कार है, इन्हीं 6 दर्शनों को पढ़ के ही विद्या आत्मोन्नति होती है। तो इन्हीं मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत इत्यादि, गणित, पदार्थ विद्या, रासायनिक विज्ञान की विद्या, सामाजिक विद्या के ज्ञान और ऐसी अनेकों शिक्षाएं गुरुकुलों में दी जाती थी, जो कि 14 से 18 वर्ष के लिए दी जाती थी। आप देख रहे हो कि चित्र के माध्यम से यहाँ पर धनुर्विद्या, लड़ाई विद्या के बारे में अभ्यास कराया जा रहा है, आप सीख सकते हो। संतान की आयु 24। अब जब बच्चा युवा धीरे धीरे गुरुकुल में रह के युवा हो जाता था, तो युवा अवस्था के अंदर ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप अगर चित्र देखोगे तो यहाँ पे 6 वर्ष के भीतर ही 4 ब्राह्मण ग्रंथों को, जो शतपथ, सामवेद और गोपद ब्राह्मण, 4 वेदों के जो स्वर स्वाद पाठ होते थे, इन गुरुकुल में कराए जाते थे। गणित की विद्या, पदार्थ की विद्या, वैज्ञानिक विद्या, रसायन विज्ञान की विद्या, सामाजिक विज्ञान, वैदिक इतिहास, गृह विज्ञान आदि की शिक्षाएं जो इन स्कूलों में दी जाती थी। और देखिए, यही प्रकरण था गुरुकुल में पढ़ाने का। और ऐसी कुटिया होती थी, ऐसे ही पेड़ के वृक्ष के नीचे पढ़ाया जाता था, और यहाँ पे सारे ही विषय पढ़ाए जाते थे। आप यहाँ पे आचार्य के समय पुस्तकों को देख रहे होंगे, उन पुस्तकों का पाठ कर कैसे आचार्य पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 14 से लेकर 24 वर्ष तक के बच्चों को इसका अध्ययन कराया जाता था। आइए मैं आपको और प्रकरण की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि 25 वर्ष से अधिक का आयु का बच्चा करता है। वेद की शिक्षाओं की विद्याओं का अनुशासन कार्य, गंधर्व ज्ञान विद्या को प्राप्त करता था, और रासायनिक विद्याओं को प्राप्त करके वह जीवन के आत्मोन्नति को करने का प्रयास करता था।
ये गुरुकुल जो आप कहते हो ना, एक ऋषि होंगे नागार्जुन, सबसे पहला अगर हमने धातु निर्माण का काम किया तो हमने किया है। नागार्जुन ऋषि हैं, उनकी 2 पुस्तकें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल जैसी, आज भी नासा और अनेकों पुस्तकें पढ़ते हैं अनेकों, और उनके द्वारा वो लोहे की धातु बनाई गई थी जो आज भी दिल्ली में मेहरौली के अंदर स्थित है, लोह स्तंभ के नाम से जानते हैं। और वो नागा अर्जुन ने उसी गुरुकुल की विद्या से पढ़कर, जैसे आप देख रहे हो रसायन विद्या कहते हैं ना, रसायन विद्या, मैं आपको बताऊं रसायन विद्या का मूल हमारी ग्रंथों के अंदर है, और वो लोहे की धातु हमने उस समय बना दी थी। आज तक वो धातु पे जंग नहीं लगा। ये निर्माण करना तो आज से 3000 वर्ष पहले हम जानते थे, लेकिन आज विद्या का जो हमारे बीच से आभास हुआ है, गुरुकुल की विद्या ना पढ़ने के कारण हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे निमंत्रित करूंगा, इस दिल्ली में जो प्रकृति में ये क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन लगा हुआ है, इसमें आप अपने जीवन के अंदर इन संस्कारों को सीख सकते हैं। आइए एक संस्कार और बचा है, इसके बारे में और बताता हूं, जो 26 से 40 वर्ष की 50 वर्ष तक की आयु का तो होता था, इसे कहते थे समानंतवर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार के बारे में। तो ये जो विवाह संस्कार है, दिव्य संतान उत्पन्न करने का एक माध्यम है, जिसके अंदर विवाह संस्कार एक शिक्षा के माध्यम से अपने युवाओं को वो विद्या देने का प्रयास किया जाता था, ताकि वो अपने जीवन में दिव्य संतानों को उत्पन्न कर सके। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं, आज हमारे देश के युवा युवती ने एक नया आह्वान निकाला है, बिन फेरे हम तेरे। ये यही कारण है जो आज लिविंग रिलेशन के जो हम कार्य करते हैं ना, ये जो गलत हमारे बीच में प्रचनाएं चल गई हैं, ये संस्कार ना सीखने के लिए आज मैंने आपको इन गुरुकुल की जो पंच महायज्ञ की क्रिया है, वानप्रस्थ की है, इन क्रियाओं को मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इन गुरुकुल के प्रकल्प से आप सीख सकते हैं। नहीं तो याद रखना, आपका बच्चा बड़ा होगा और वो कहेगा बिन फेरे हम तेरे। इसलिए आपसे निवेदन है, 16 संस्कारों को जरूर सीखना चाहिए। ठीक है बाबूजी, आजकल लड़का यही कहता है ना, हाँ छोटी बड़ी कर। कहाँ से आए आप?